नमस्कार दोस्तों, आज फिर से सहारा के बारे में बात करेंगे। आप लोगों की सैकड़ों फ़ोन कॉल देश भर से, कई बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, महाराष्ट्र से आते रहे। उतना ही ज़्यादा कमेंट आपने किया। अभी तक 2000 से अधिक हमने कमेंट देखा है, उसमें सैकड़ों कमेंट हमने पढ़ा है जो आपके सवाल है सहारा के पैसा वापसी को लेकर। तो आज इस पर हम बात करेंगे, लेकिन जो सवाल आपने उठाया है, जो फ़ोन कॉल के माध्यम से आप पूछने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी हम जवाब करने देने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर लोगों का सवाल है कि हम पोर्टल पर कहाँ अप्लाई करें। इससे पहले हमने अप्लाई किया है, हमारा पैसा भी खर्च हुआ है अप्लाई करने में, सारा डॉक्यूमेंट हमने जमा किया, लेकिन इसके बाद भी कुछ भी नहीं मिला। ज़्यादातर लोगों का डिफिशियंसी या कोई कागज़ में प्रॉब्लम है ऐसे करके मैसेज आ गए, लेकिन दोबारा वो सुधार करने की कोशिश किए, उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है। हमने पोर्टल चेक करने की कोशिश किया, जिस पर एक लंबा चौड़ा मैसेज है री सबमिशन का, जिसकी डिफिशेंसी है उसके लिए उसमें दिया गया है कि आप इस पोर्टल पर जाकर री सबमिशन करें। 5 लाख रुपए तक की बात हो रही है, लेकिन अभी तक जिन लोगों को पैसा मिला है, ज़्यादातर लोगों का वो 50,000 से नीचे ही मिला है। मतलब 50,000 भी बहुत कम लोगों को मिला है। 10,000 20,000 ऐसे लोगों को पैसे वापस मिले हैं, लेकिन उसका प्रतिशत काफ़ी कम है। अगर 100 लोगों ने अप्लाई किया है तो उसमें 10-15% लोगों को ही पैसा वापस आया है। और वैसे में लोगों का कहना है कि फिर से आप पोर्टल के झंझट में हमें सरकार फंसा रही है, जहां हम 2023 से लेकर पिछले 1-1.5 साल से हम परेशान हो चुके हैं अप्लाई करने को लेकर। कभी इस इंटरनेट कैफ़े वाले के पास जाओ, कभी सहारा के ऑफिस में जाओ। अब तो सहारा के ऑफिस बंद कर दिए गए हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हुए उसमें हमारा खर्चा भी हुआ है। और अलग से जो अपनी हम मजदूरी मेहनत मजदूरी छोड़कर जाते हैं, वो अलग से हमारा नुकसान होता है। इसलिए कि ज़्यादातर जो 10,000 20,000 और 50,000 से नीचे वाले लोग हैं, वो वही दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हैं, वही फैक्ट्री में काम करने वाले हैं या सड़क पर झाड़ू लगाने वाले बहुत कमज़ोर तरह के लोग हैं। और आप जब कमेंट बॉक्स में देखिएगा तो तमाम वैसे लोगों ने स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स भी लगाया है, और उनकी समस्या को सुनकर हमारे पास हम निरुत्तर हो जाते हैं कि भाई इतनी सारी देश भर से अगर एक हमारे वीडियोस पर इतने सारे लोगों ने अपील किया है या बात अपनी कही है, सैकड़ों फ़ोन कॉल कर रहे हैं, जहाँ से भी उन्हें नंबर मिल रहा हमें कर रहे हैं, हमारे सहयोगियों को कॉल कर रहे हैं, और वो जवाब पाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कहाँ जाएँ अप्लाई करने के लिए, क्या हमारा पैसा इस बार मिलेगा या नहीं मिला है। सवाल ये है कि हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हम पिछले वीडियोस में बताए थे कि देखिए, अगर आपका अमाउंट कम है तो आप अप्लाई कर लीजिए। और ख़ासकर ये सारा जो कुछ भी किया जा रहा है, इसका एक पॉलिटिकल मोटिव है, और बिहार का चुनाव है। 2023 में भी हमने कहा था कि देखिए, वो लोकसभा चुनाव था, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक तरीके से वो अपना बचाव करना चाहती थी, इसलिए वो 5,000 रुपया करोड़ रुपया जो है सुप्रीम कोर्ट से आइए लगा कर ले आई। अभी बिहार में भी एक मूवमेंट बन चुका है, और सहारा के जो निवेशक हैं वो जो है सड़कों पर हैं, वो लगातार सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि भाई अगर आप हमारी समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो हम जो है हम वोट आपको नहीं देंगे। और उस समाधान के लिए फिर से ये पोर्टल का सहारा लिया गया। आपको पता है ये पोर्टल के प्रोसेस बहुत ही एक तरीके से आम लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं या जो इंटरनेट से इतने ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हैं, जो वाकिफ़ है उनके लिए भी परेशानी का सबब है। इसलिए ज़्यादातर सवाल इसमें आ रहे हैं कि भैया पोर्टल से क्यों, आप सहारा के ऑफिस खुलवा दीजिए, बैंक से भुगतान करिए या कोई और तरीका लाइए। दूसरी बात है कि सहारा के ऑफिस को लेकर, भाई सहारा का ऑफिस अब मान कर चलिए कि वो सहारा का खेल ख़त्म है। वो एक तरीके से आपको जितना भी, बहुत सारे लोग भी अभी जिनकी आस्था है हम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक आपने सहारा में भरोसा बना कर रखा है, आप बने रहिए, सहारा फिर से जो है कम बैक करेगा, हम सबका पैसा मिलेगा, आपको किसी चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको एफआईआर नहीं कराना, आपको कोर्ट में नहीं जाना, आपको धरना प्रदर्शन नहीं करना, बस सहारा में आस्था बनाए रखिए। वो वैसे तमाम लोग हैं जो दिग्भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि 400 से अधिक केसेस केवल झारखंड में रजिस्टर्ड सहारा के खिलाफ हो गए। ईडी अलग से जांच कर रही है। दूसरी तरफ सहारा क्या कर रहा है, बिना सुप्रीम कोर्ट के बताए देश भर में जो संपत्तियां हैं, उनकी ऑफिसेस हैं, ज़मीन है, लैंड है, उसको बेचकर उस पैसे को
किसी भी तरीके से उसको बिना सरकार को बताए कहाँ लेकर जा रहा है, देश से बाहर ले जाकर जा रहा है कहाँ, जबकि जो भी कुछ होना था वो संपत्ति अगर बिकना था तो सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करना था जिससे कि पैसा रिफंड किया जा सकता, लेकिन वो सहारा नहीं कर रहा, बल्कि अभी भी आंख में जो है धूल झोंकने की कोशिश हो रहा है और इसको लेकर भी ईडी जांच कर रही है। बिहार झारखंड के अंदर भी केस सीआईडी ने किया, तो ये सारे मामले हो रहे हैं। तो आप कैसे विश्वास करेंगे कि फिर से सहारा के ऑफिसेज जो है वो रनिंग होंगे, एक्टिव होंगे और काम करेंगे? इसलिए कि जो अभी तक डाटा नहीं दे रहा था, यहाँ पर आपने देखा कि झारखंड में सीआईडी ने कितना दबाव दिया, क्या कुछ हुआ, तब जाकर उन्होंने डाटा कुछ शेयर किया है। पहले ही उन्होंने अंतरिम जो है पहले से अपनी जमानत के लिए जो है वो अपना यहाँ पर जो है वो हाई कोर्ट के पास पहुँच गए कि हमें जमानत पहले ही दे दीजिए, इसलिए कि हमारा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो तमाम वो तिक्रम अपना रहे हैं, वैसे में आप कैसे भरोसा करेंगे? इसलिए कि एक बार जब भरोसा किया गया था कि हम जब ये मामला सहारा सेबी का उठा गया था कि आप इनको पैसा वापस करिए, जब लोग उनके ऑफिस में पहुँचने लगे तो उनका पैसा वापस करने के बदले उनसे साइन करा लिया गया कि देखिए इस पैसे को उठाकर हमने दूसरे स्कीम में शिफ्ट कर दिया, और वैसे करके उन्होंने हजारों ट्रक डॉक्यूमेंट सेबी को भेज दिया कि हमने सबका पैसा वापस कर दिया। तो एक बार जब उन्हें मौका दिया गया तो सहारा, जबकि सुब्रतो सहारा रहते हुए जब उनके पास ये मौका था कि वो एक और इससे अच्छा कोई जवाब दे सकते थे या समय मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से लेकर सभी तमाम लोगों को और जो निवेशक है उनको भी आंख में धूल झोंकने की कोशिश हुई कि आपके पैसा को इस स्कीम से दूसरी स्कीम में हम शिफ्ट कर देते हैं। तो वैसे में अब तो इस 10-15 सालों में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका एक तरीके से ढह गया, खत्म हो चुका है। अब विश्वास करना एक तरीके से बेमानी हो गई, जबकि सब कुछ पर जो है उनका रोक लग गया, उनकी एक्टिविटी, उनके ऑफिस रन पर, उनके पैसे लेने पर, तमाम चीज़ों पर रोक लगी है। तो वैसे में आप कैसे कहते हैं कि सहारा के ऑफिस खुलवा दीजिए और उसको पैसा दे दीजिए? अगर उनको पैसा देना होगा तो उनके पास अभी भी इतनी संपत्तियां हैं जिसके वो रास्ता बना सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत नहीं है, तो वो मार्ग आपके लिए कभी भी प्रशस्त सही नहीं होगा। जहां तक पोर्टल को लेकर जो दिक्कत हो रही, जिससे आप परेशान हो रहे हैं कि भाई पोर्टल में हम बार बार अपना डॉक्यूमेंट्स ये करते हैं और उसमें सही नहीं होता, अगर कहीं ऑफिस रहे तो वहां जाकर कम से कम जो डॉक्यूमेंट्स की कमी हम दिखा सकते हैं। तो इसके कई तरीके हैं। एक तो आप जिला स्तर पर आपके पास केंद्र सरकार अगर चाहे तो कई ऐसे जन कल्याण योजनाएं चला रही हैं, बेनिफिट दे रही है, तो वो आप क्या है कि आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर पैसा लोगों को डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो आप जो है या तो राज्य सरकारों के साथ मिलकर, अगर सहारा परे नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर आप जो पूरा आप एक बार पोर्टल या जिस भी माध्यम से सबका आप दवा मंगा कि आपत्ति कागज़ों को मंगा सकते हैं और उस स्तर पर भुगतान डिस्ट्रिक्ट वाइज करा सकते हैं। बैंक के माध्यम से, नेशनलाइज जो बैंक है उनके माध्यम से आप करा सकते हैं। सरकार के पास बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, अगर वो चाहे पोर्टल के अलावा कि भाई इस देश के गरीब आदमी हैं, वो पोर्टल वोटल के झंझट में नहीं पड़ना चाहता है, वो मेहनत मजदूरी करके, इसलिए कि पोर्टल के झंझट में उसका अच्छा खासा नुकसान होता है। 5,000 करोड़ रुपया अभी तक आपने लौटाया और उससे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई करने में पैसा लोगों ने खर्च कर दिया। किसी ने बताया कि भाई हमने तो 1,000 रुपये, हमारे इतने इतने स्कीम थे, किसी ने बोला कि हमने इतना स्किन करने और नेट वालों को दे दिया, तो उससे ज़्यादा लोगों का कहीं ना कहीं नुकसान हो गया। तो अगर सरकार की अगर नीयत सही रहे तो उसके पास कई विकल्प हैं। वो कैंप लगाकर आजकल देख रहे हैं कि कई तरह के काम हो रहे हैं, तो आप जो है कैंप लगाकर आप कर रहे हैं, आप घर घर सर्वे कर सकते हैं। तो आपके पास कई ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से आप जो है उसका भुगतान कर सकते हैं। अगर आप चाहें मैन टू मैन करना या डिस्ट्रिक्ट वाइज पर करना, अगर लोगों को आप ऑनलाइन ये नहीं करना, तो उसमें क्या होगा, आप आंखों के सामने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि ये गलत है। हाँ, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है सरकारी अधिकारियों के निगरानी में आप सहारा के जो एजेंट हैं, जो ब्रांच वाले लोग, उनकी आप मदद ले सकते हैं उनको साथ, लेकिन आप उन्हें खुला खेल नहीं छोड़ सकते हैं, बल्कि सरकार के निगरानी में, जिला स्तर की निगरानी में, जिला अधिकारी के निगरानी में आप उस काम को उनसे ही करा सकते हैं कि सहारा के ऑफिस में जिला के लोग वहाँ पर बैठे, जो एक सरकारी अधिकारी बैठे, या उसके तहत ये सारा कुछ, वो एक तरीका हो सकता है कि आप वैसे करके, इसलिए कि वो एक, लेकिन सहारा पर आप पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकते, एक तरीका हो सकता है और इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन आप जो है कहेंगे कि सहारा का ऑफिस खोल के जैसे वो पैसे लेते थे वो वापस कर दे,
वो संभव नहीं है। इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने सहारा में अपना विश्वास खो दिया और वो कोर्ट के रास्ते अब में चले गए हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है और वो मांग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई हमने इतने दिन उनमें आस्था बरकरार रखा, लेकिन वो तो हमेशा आज भी वो चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता होगा कि ईडी ने, कोलकाता ईडी जो जांच कर रही है, उन्होंने माना है कि भाई सहारा ने स्कैम किया है लोगों का और 1,74,000 करोड़ जो सरकारी आंकड़ों में, हालांकि ये और भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, जो अब तक अगर आप इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो वो 2-2.5 लाख करोड़ पार हो जाएगा। तो 1,74,000 करोड़ जो है अभी तक वापस करना है, जिसमें ये अभी बात हो रहा है कि 5 और 5-10 करोड़ जो है अभी तक सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया है। टोटल 24 या 25 करोड़ बताया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास सेबी के एम मामले में है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके लिए और सारे विकल्प केंद्र सरकार को करना होगा। उनकी बार बार कहा जा रहा है कि भाई उनकी जो ज़मीनें हैं, जो उनकी संपत्तियां हैं, अगर आप अभी तक भी सीज नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर में नहीं ले रहे हैं, तो आपकी नीयत में आप नहीं चाहते हैं, आप सिर्फ लोगों से समय को एक तरीके से खींच रहे हैं, आप अपने चुनाव देख रहे हैं और इस मामले को तानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि सहारा के जो दोनों बेटे हैं वो विदेश में हैं, वो देश में नहीं आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि हवाला के जरिए जो भी संपत्तियां बेची जा रही हैं उन्हें पैसा वहां तक पहुंचाने की कोशिश हो रही है। तो ये फैक्ट है, ये फिगर है, आप इन तमाम परिस्थिति को देखते हुए समझ सकते हैं। इसलिए आपके पास सिर्फ रास्ता बचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, रास्ता बचा हुआ है केंद्र सरकार का, रास्ता यहीं से निकलेगा। और अगर ये सरकारें चाहिए और राज्य सरकारों का जहां भी ये हो रहा है, अगर वो दबाव बनाए केंद्र सरकार पर, तो इस तरीके से रास्ता हो सकता है और इसी तरीके से पैसा वापस आएगा। आप सहारा के ऑफिस को पैसा देंगे तो वहाँ से आपको पैसा नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा सरकारी निगरानी के ही तहत आप पैसे को दे सकते हैं। पोर्टल एक कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, लेकिन फिलहाल जब तक ये है, अगर छोटे मोटे अमाउंट है तो आप ज़रूर अप्लाई करें उसको और वहाँ से पाने की कोशिश करें। लेकिन इस चक्कर में अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जितना जो है वो बर्बाद करने की कोशिश ना करें। किसी एजेंट के थ्रू ये कोशिश ना करें कि वो आपसे 1,000-2,000 रुपया, 10,000 रुपया निकालने के लिए ले ले, उससे कोशिश से बचें। इस पर जो लोग सुप्रीम कोर्ट में अभी कर रहे हैं, इस मामले को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या मानना है। तो वो भी इंटरव्यू आपको 1 से 2 दिनों में हमारे चैनल्स पर देखने को मिलेगा। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्या ये तरीका आपने जो हमने बताया, क्या ये सही है या गलत है? क्या अभी भी आपको लगता है कि सहारा ऑफिस से भुगतान होगा? क्या आपको लगता है कि पोर्टल सही माध्यम है, या जो हमने बताया कि जिला स्तर पर आप अगर सहारा के ऑफिस के साथ सरकारी अधिकारियों को लगाकर आप जो है वो पैसा आप दे सकते, कौन सा तरीका सही होगा? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।